आदाब, ये प्राइम न्यूज इंडिया है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है। इस वक्त बेलगावी के अंजुमन हॉल में जो लोग हज के लिए रवाना होने वाले हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप रखा गया था। ये ट्रेनिंग देने के लिए बेंगलुरु से एक टीम आई थी और इस टीम ने यहाँ पर जो हज के लिए जो रवाना होने वाले लोग हैं उनके लिए एक ट्रेन किया, उनको कुछ बातें उन्होंने समझाई है ताकि आप यहां से जब सऊदी अरब पहुंचेंगे तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना न पड़े। इस बात को देखते हुए इस वक्त जो बेंगलुरु से टीम आई थी उसमें सबसे अहम शख्सियत जो थी जुल्फिकार टीपू थे, उसके बाद सैयद एजाज थे, उसके बाद शकील अहमद थे और भी उनके साथ कई साथी यहां पर पहुंचे जो इस जिम्मेदारी को लेकर जो लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं उनके लिए तमाम मालूमात देने के लिए यहां पर पहुंचे। और कुछ उलमाए कराम भी मौजूद थे जो हज पर पहुंचने के बाद किस तरह से इन अरकान को पूरा किया जाए ताकि आपका हज जो है मुकम्मल होकर और सही तरीके से होकर कामयाबी के साथ आप लौट सकें। क्योंकि इतने पैसे खर्चा करने के बाद और इतने दूर से आप वहां पहुंचने के बाद अगर आपका हज मुकम्मल और सही नहीं हो सका तो ये काफी गलत और बहुत ही परेशानी की बात है। इसलिए हमें सबसे अहम जो चीज है वहां पर पहुंचने के बाद हज को पूरी तरह और सही तरीके से पूरे अरकान को मुकम्मल करते हुए उसे कामयाबी के साथ करने की कोशिश में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। कई मुश्किलात आएंगी, खाने पीने के मसले मसाइल आएंगे और तमाम चीजों को भी आप इस वक्त न देखते हुए सबसे पहले आप उस काम को देखें जो अल्लाह ताला ने हमें इतने मुकद्दस मकामात को और इतने अहम फरीजे के लिए यहाँ पर दावत देकर बुलाया है। इसको हम कैसे मुकम्मल करें और इसे कैसे मुकम्मल करके अपने मुल्क को लौटें और इसमें तमाम उम्मत के लिए और दुनिया के मुसलमानों के लिए और दुनिया की सुकून और शांति के लिए हमें दुआ करते हुए लौटना चाहिए। इस मौके पर सैयद एजाज ने प्राइम न्यूज इंडिया से बात करते हुए बेहतरीन अपने ख्यालात का इजहार किया है और बेहतरीन अंदाज में जो लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं उनको तमाम तफसीलात से उन्होंने आगाह किया है। आइए देखते हैं ये पूरा नजारा। कहते हुए इस साल आप बखूबी जानते हैं कि हज का जो सिलसिला हर साल होता था इस बार थोड़ा हटके पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एक साल पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हम हज एप्लीकेशन फॉर्म्स खुला दिए गए थे कर्नाटक के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो टोटली हमारे कर्नाटक के अंदर इस बार 19,000 लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाले जिसके अंदर 17,000 का करेक्शन हो गई, 17,000 फॉर्म पक्के हो। उसके बाद जो हमारा कर्नाटक का कोटा होता है वो 7,500 कोटा होता है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 11,700 उजाले काम सेलेक्ट हो गए। तो मैं तमाम को मुबारकबादी देते हैं कि जितने भी उजाले काम इस बार हज पे जा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हज को कबूल फरमाए। हमारे हज कमेटी की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि हाजी का हज सही हो जाए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, ये मश्क कराना और तमाम उम्माओं की फिक्र करना, ये यही मकसद होता है कि हाजी का हज कबूल हो जाए और हाजी किस तरीके से अरकान करना है क्योंकि ये इश्क का है, अल्लाह के साथ इश्क का होता है हज का मसला। इसमें दिलों की इखलास और विलायत के ऊपर, दिलों की नियतों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले होते हैं। फरमाते हैं कि जिस जमाने में हज कबूल हो जाएगा उस जमाने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो आने वाली मुसीबतें और परेशानियां होती हैं उसको रोक देता है। तो मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग दोस्तों और बेलगाम के उजाले कराम आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हम हज कमेटी से भी नए प्रोग्राम्स शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी रात की सहूलत के एतबार से रात के 9 बजे से 10:30 तक जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग देखते हैं। देखिए सभी कितने में देखिए आप बताओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो नहीं देख रहे वो लिंक लेके मेहरबानी से वो भी देखो, उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारे मालूमात थी। ये प्राइम न्यूज इंडिया इस वक्त कर्नाटका के मशहूर शहर बेलगावी में है
और इस वक्त बेलगावी अंजुमन के हॉल में जो हाजी इस वक्त हज के लिए निकल रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग कैंप रखा गया है और हमारे बेंगलोर के बहुत ही मशहूर शख्सियत उनको ट्रेन करने के लिए बेंगलोर से यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त जो दुनिया में यानी गल्फ एरिया में पूरे जंग के बाद जंग तो हो रही है, ऐसे वक्त में हज भी करीब आ चुका है। हम इनसे जानना चाहेंगे इसकी सहूलत क्या क्या है और लोगों के लिए जो हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या है। सबसे पहले मैं उन नाज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस साल हज की सआदत के दिन। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे हाजी, हिंदुस्तान के हाजी अभी एक 25 साल पीछे है। ज़माना डिजिटाइज हो चुका है, ज़माना शिद्दत के साथ डिजिटाइज होता जा रहा है। लोगों को चाहिए कि वो हज को आने से पहले अभी उस तसव्वुर में ना रहें कि हज के लिए एप्लीकेशन डाल दिया और चले गए, हज होके आ जाते हैं। इस तसव्वुर में ना रहें। उन्हें जुस्तजू होनी चाहिए, उन्हें इस बात की जद्दोजहद करनी चाहिए कि भाई मैं हज के लिए एप्लीकेशन डाला हूँ, मुझे क्या क्या करना है। सिर्फ मनासिक हज को अगर लेकर चले जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। मनासिक हज को अदा करने के लिए आपको समाजी उमूर से गुजरना है। ऐसे उमूर जिस पे आपको बिल्कुल डिजिटाइज होना है, आपको स्मार्टफोन रखना है और स्मार्टफोन को ऑपरेट करने के लिए आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर यूँ कहूँ कि मैं अगर आपके पास अगर कोई एक स्मार्टफोन नहीं है तो आप जो रियाजुल जन्ना में नमाज ही नहीं पढ़ सकते। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर उसके आपका नुसुख कार्ड का अगर QR अगर आप उसको शॉट लेके अगर रख लेंगे तो कई मुसीबतों से बचेंगे। इन तमाम का जो बड़ी कॉलिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस हैं इसको अप्लाई करना है हाजी को। ये तमाम चीज़ों का सीखना ज़रूरी है। अभी आप पुराने ख़दीम ख़यालात से निकल कर आज जदीद ख़यालात में निकलें। और जहाँ तक जंग का सवाल है, मैं जंग के सवाल के मुताल्लिक़ तो मैं कुछ मज़ीद बोल नहीं सकता, क्योंकि आपको जितना मालूम है या हर इंसान को जितना मालूम है, यूट्यूब में देखते हैं, मैं भी उतना ही देखता हूँ। हाँ, हमारे आज़मीन को एक चीज़ से बड़ी व्हाट यू कॉल बहुत कॉशियस रहना चाहिए, बहुत चौकन्ना रहना चाहिए कि पिछले साल की हज 2025 की मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मदीने में अकोमोडेशन के वक्त पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कमरे दिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे हुज्जाज जो थे वो खड़े थे, वो काउंटर पे वहाँ पर उनके बादशाह की एक तस्वीर रखी हुई थी। हमारे हाजी साहब उसे हसरत में हटा लाए। खाली वो सिर्फ वो तस्वीर को हटाने की वजह से पुलिस आके उसको पकड़ ली। तो इसी तरह हमारे आदमी ने हज जंग के बारे में कोई भी बातचीत ना करें। अपनी सेफ्टी और अपने जो डायरेक्टिव्स आते हैं हमारे कौंसलेट से या एम्बेसी से जो डायरेक्टिव्स आते हैं उसको फॉलो करें। आप जो है किसी अरब ममालिक पे कमेंट पास करना, बादशाहों पे कमेंट पास करना, ईरान की तारीफ़ करना, ईरान की मजम्मत करना, खोमेनी की दुआ करना, इस किस्म की कोई भी हरकत कोई आज़मी ना करे। लेकिन भी कन्फाइन टू हिस प्रोसेस, इसके जो एम्बेसी से या कौंसल जनरल से जो डायरेक्टिव्स आते हैं उस पर अमल करें। कोई कमेंट पास ना करें कि फ़लाँ काम ने अच्छा किया, ट्रंप ने बुरा किया, गल्फ़ के जितने भी अरब ममालिक हैं उनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अपनी टांग को उसमें जो है अड़ाने की कोशिश ना करें। दिस इज़ वन मैसेज दैट आई वांट टू बी वेरी क्लियर विद आवर पिलग्रिम्स दोज़ हू आर बाउंड टू हज। इस वक्त चंद लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं किसी मिनिस्टर का फोटो लगाते हैं, किसी का इसका फोटो लेके आकर फेस टू फेस खींचते हैं, ये कैसा है? वहाँ पर एहतजाज करना, ये हमारे हाजियों को, जैसे मैंने कहा कि हमारे हाजी अभी 25 साल पीछे हैं। एक चीज़ याद रखें कि जैसे ही आप सरज़मीन मक्का पे या सऊदी सरज़मीन पे कदम रखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हज कमेटी ऑफ इंडिया का, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का काम खत्म, ज़ीरो। वहाँ पे क़दम रखते ही हाजी का काम, अगर कोई राबिता अगर कायम करना है तो सिर्फ कौंसल जनरल इंडिया जिद्दा से आपका राबिता रहेगा। और जहाँ तक मशायरा रीजन है, जैसे ये हज के 5 दिन हैं, मुज़दलिफ़ा, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफा और फिर वापस और मक्के को आने तक के 5 दिन में जो भी शॉर्ट कमीज़ होते हैं, जो भी खामियाँ होती हैं, जो कमज़ोरियाँ जो हमें नज़र आती हैं, इसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। आप कभी नहीं कह सकते कि हमारा टेंट अच्छा नहीं था, मीना में AC अच्छा नहीं था, नहीं, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये मशायरा रीजन के 5 दिन बाराखुन माफ।
दोबारा खुद माफ। और वो सऊदी हुकूमत जो है इतना बेइंतहा जद्दोजहद करती है, बेइंतहा कोशिश करती है और हाजियों के आराइश के लिए, उनकी सहूलत के लिए बेइंतहा कोशिश करता है। अब बेलगाम शहर है,